ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका, वाणी मौन, मन शांत शांत शांत। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। अनंत गुणों का समुदाय होते हुए भी एक अखंड अनादि से अशुद्ध पर्याय होते हुए भी पूर्ण शुद्ध स्वरूपी चार गति में भ्रमण करते हुए कोई पल नहीं बीता, फिर भी जिसे गति नहीं, भाव नहीं, ऐसा तत्व, ऐसा द्रव्य समय समय अनंत पर्याय उपजते हुए भी मैं स्थिर और ध्रुव परमात्मा हूँ। पूर्व भवों का स्मरण न होते हुए भी कभी भव रहित न हुआ, फिर भी स्वभाव में भव से रहित पूर्णात्मा पर को जानने के स्वभाव के बहाने पर का कर्ता भोक्ता बनकर अनंत काल रखड़ना हुआ। फिर भी कभी स्व को न जाना हो, ऐसा बना नहीं। फिर भी एक समय के लिए भी स्व को जाना नहीं, यह भी हकीकत थी। ऐसा गजब का परमात्मा
अब देव गुरु शास्त्र की कृपा से स्वयं को जाना। जानकर यही जाना कि पर में जानने जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ विनाशी और क्षण भंगुर है। जानने जैसा तो एक परमात्मा स्वरूप स्वयं का आत्मा यानी मैं ही हूँ। मेरे में शुभ और अशुभ दोनों का अभाव है। क्योंकि मैं तो सदा एक रूप हूँ। मुझे इन भवों का परिचय भी नहीं। मैं तो शुभ अशुभ, राग द्वेष वगैरह भव हेतु में होने वाली क्रियाओं से रहित नित्य शुद्ध मात्र हूँ। किसी बाहर के कारण की अपेक्षा बिना स्वयं से ही स्वयं स्वपर प्रकाशक ज्ञान रूप मात्र अनंत आनंद का नाथ और जिसकी दिव्यता चिंत्य है, ऐसे स्वभाव वाला वर्तमान में पूर्ण सत्य, ऐसे निरालंब परमात्मा तत्व में वही मैं हूँ। परमात्मा प्रकट पर्याय में परमात्मा बन चुके हैं। और मैं स्वभाव से स्वरूप से शुद्ध निश्चय के दृष्टि से परमात्मा ही हूँ। ये अनंत ज्ञानियों की बात मुझे शिरोमान्य है। पर का कर्ता और भोक्ता स्वयं को मानना, यही अज्ञान था, मिथ्यात्व था।
और जैसे ही स्वयं से अंतर से पुकार हुई और स्वयं से स्वयं का जानना हुआ, तो सारी भ्रांति टल गई। क्योंकि मैं अनंत शक्ति का संग्रहालय हूँ। मेरे खजाने में कहीं खोट नहीं। जैसे ही ये पर्याय मलिन पर्याय मेरे सन्मुख हुई, उसी वक्त यह ज्ञान की कणिका प्रकट हुई। मेरे में भव के पर्याय रूप भाव भले हो, उसे उत्पाद और व्यय है। ऐसी भाव अभाव शक्ति है। जो प्रथम समय में पर्याय विद्यमान होती है, उसका दूसरे समय में अभाव हो जाता है। हर समय एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद, ऐसा अनादि अंत रहित होता ही है। ऐसा ही पर्याय का स्वभाव है। एक ही समय भाव का अभाव और अभाव का भाव, ऐसी ताकत पर्याय की है। और यह पर्याय स्वयं से बदलती है। फिर भी द्रव्य दृष्टि से मैं संलग्न विद्यमान ध्रुव तत्व हूँ। व्यवहार होता है, विकल्प होते हैं, पर्याय भी होती है, परंतु इन सब पर जोर देने जैसा नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से यह जोर देने से महादुखी बना था। अब इनसे भी उदासीन भाव करते हुए
जो ज्ञातापना मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, और कर्तापना जो मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, इस तत्व को जाना। राग करूं ऐसा मेरे में कोई गुण नहीं, यानी दया, दान, व्रत, तपना, भाव, इनके भावों का जो करता है, जो कर्ता बनता है, वो संपूर्ण विश्व का कर्ता बन जाता है। जो एक को जानता है, वह सबको जानता है, ऐसा स्वभाव है। इसलिए अकर्ता स्वभाव से या ज्ञाता स्वभाव से च्युत बना हुआ जीव अणुमात्र भी रागादि का कर्ता बना, यानी कि राग को ठीक माने या कर्तव्य है ऐसा माने, वह संपूर्ण लोक का कर्तव्य मानता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा गजब का अकर्ता स्वभाव है। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जानूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव के जोर से फिर पर जानने में आता है, मैं जानने जाता नहीं, ऐसा जानने में दोष नहीं। ऐसा यथार्थता से मैं ज्ञाता स्वरूप ही हूँ, ऐसा स्वयं का यथार्थ महिमा आवे तो कार्य हुए बगैर रहे नहीं। पर्याय से जोर हटकर, पर पदार्थ से, पर भावों से जोर हटकर यह पर्याय निरावरण, अखंड, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप, आनंद का कंद ऐसा ज्ञायक, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ऐसे पर्याय के जोर से वो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है।
और यह शुद्ध पर्याय जानने वाला जो ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, शुद्ध 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 त्रिकाल शुद्ध परमात्मा, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। चैतन्य मात्र, बस हूँ 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 हूँ। ओम नमः